हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं। विधियों में हमने 2 विधि एल्केन और एल्कीन से पढ़ लिया है। अब हम लोग एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बताया था ये 4 तरह से होंगे। ठीक है ना? कितने तरह से? 4 तरह से होंगे। 4 तरह से हमने बताया था, इसमें 2 हम पढ़ चुके हैं। हम तीसरा पढ़ रहे थे। तीसरे में हमने उसका रिएक्शन बता दिया PCl3 से एल्कोहल, और PCl3 से हम लोग कैसे एल्कोहल से कैसे हैलो एल्केन के निर्माण करेंगे, उसको हम पढ़ रहे थे। तो ये तीसरी विधि थी। तीसरी विधि का रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को मैकेनिज्म समझना है, तो मैकेनिज्म को ही देखते हैं। थोड़ा सा हम उसको रिएक्शन लिख दे रहे हैं क्या था, ठीक है, फिर मैकेनिज्म समझा दे रहे हैं। नाम क्या था? नाम था PCl3 से। इसमें क्या था? इसमें लिया गया था ROH प्लस PCl3, रिएक्शन हुआ था, बना था RCl प्लस H3PO3। बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पर 3, जहाँ R क्या होगा, जहाँ R कोई एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझ लेते हैं। आज मैकेनिज्म लिख दे रहे हैं। क्रिया विधि क्या होगा? लेकर के आते हैं ROH प्लस क्या लेंगे? प्लस ले लेंगे P, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। इसके पास क्या है? इसके पास है फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक के। क्या करेंगे? P पर अटैक करेंगे। ठीक है ना? अटैक करेंगे तो यहाँ से एक Cl क्या होगा, अपने आयन लेकर के निकलेगा। समझते चलना है, Cl लेकर के निकलेगा तो बचेगा क्या? बचेगा R, यहाँ पर O, इस पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि क्या किया इसने अपने मूलक जो है दान कर दे दिए इसको, P को, फास्फोरस को। अब यहाँ क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। तो क्या P, यहाँ Cl और यहाँ Cl, और एक Cl कहाँ गया? एक Cl यहाँ निकला हुआ है। अब क्या करेंगे? अब हाइड्रोजन पे क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ये पहले से ही विद्युत ऋणी था, अब और अधिक विद्युत ऋणी हो गया है। तो अब क्या करेगा ये हाइड्रोजन? क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पर। ठीक है ना? हाइड्रोजन लेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें HCl नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। चूँकि यहाँ से अगर हाइड्रोजन लेता है तो HCl निकलेगा, तो HCl बनानी नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा ये? R से क्या करेगा? हाइड्रोजन लेगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ जो Cl नेगेटिव है वो क्या करेगा? R से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, है ना? बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो R किसके साथ? Cl के साथ निकल जाएगा, बना लेगा RCl प्लस। यहाँ क्या बचेगा? ध्यान से देखना, बचेगा PClOH। ठीक है, फिर इसी को लेकर के आते हैं। चूँकि इसका कितना? 3 अणु लेना है, तो फिर लेंगे ROOH प्लस ले लेंगे P, यहाँ भी Cl, फिर Cl और यहाँ पर फिर सेम कहानी, अटैक करेगा। यहाँ से एक Cl क्या करेगा? अपने आयन लेकर के निकल जाएगा, यहाँ Cl नेगेटिव, तो बचेगा क्या? R, यहाँ पर O पर पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन P, Cl और यहाँ OH। अब क्या करेगा फिर? एल्काइल ग्रुप से यानी R से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ से निकलेगा तो Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, प्लस बना लेगा P, एक Cl बचा हुआ है और O, बस। फिर लेकर के आएंगे उसको, ROH ले लेना है, दिख रहा है, चलो ROH ले लेना है प्लस, फिर इसका मुक्त मूलक प्लस ले लेंगे P, यहाँ पर Cl और यहाँ OH, यहाँ OH। फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये Cl नेगेटिव अपने साथ अपने मूलक लेकर के निकल जाएगा। उसका क्या बनेगा? RO, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर H प्लस P, यहाँ पर क्या? यहाँ पर बचेगा OH। ठीक, फिर ये अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पर क्या? प्लस चार्ज आएगा, तो ये किसके साथ? Cl नेगेटिव के साथ निकल जाएगा, RCl प्लस बना लेगा PCl नहीं, OH और OH। अब रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होंगे यहाँ देख लेते हैं। ये तो देखो 3, देखो हमने जो निकाला था यहाँ पर RCl, अच्छा यहाँ पर 3 कर देंगे, हाँ, संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखो इधर
इधर इधर, 3 इसका निकल गया। यहाँ देखो हमारा जो मेन प्रोडक्ट आया POOH, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रीअरेंजमेंट करेंगे यहाँ पर हम लोग, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, और जब पुनर्विन्यास करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये, इसको समझ लो पहले कैसे होगा, P यहाँ डबल बॉन्ड O, अच्छा P है, और यहाँ OH, यहाँ बॉन्ड H, और यहाँ बॉन्ड OH, ठीक है। एक OH इधर, एक OH इधर, इसका इसका, तो रीअरेंजमेंट में ये देखो होगा क्या, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वही होगा, H3PO3 प्लस क्या बना है, प्लस बना है हमारा 3RCl, ठीक है ना। चलो नोट कर लो जल्दी से, इसको मिटाएं। अब एक बात और समझो, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, क्या बताओ इस कंडीशन में भी PBr3 या ले लें हम लोग PI3, वैसे तो ये होता नहीं है, ठीक है ना। ये वास्तव में होते क्या हैं, ये वास्तव में होते हैं P+Br2, और ये क्या होते हैं P+I2, लेकिन ये ना PBr3 की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं C2H5OH, 3 अणु लेना है, 3 ले लिया, प्लस क्या करते हैं, एरो पर ले लेते हैं P+Br2, तो ये किसकी तरह ट्रीट करेगा, ये ट्रीट करेगा PBr3 की तरह। तो क्या बनेगा, बनेगा वही चीज़ सेम, 3C2H5Br प्लस H3PO3, ठीक है। इसी तरह इसका भी समझ लो, PI3 ले लेंगे तो 3C2H5OH प्लस क्या लेते हैं P+I2 लेंगे, तो किसकी तरह ट्रीट करेगा, PI3 की तरह। तो बनाएगा क्या, 3C2H5I प्लस क्या बना लेगा H3PO3, एथिल ब्रोमाइड है, और ये क्या है, एथिल आयोडाइड है, ठीक है। मिटा रहे हैं, जल्दी से नोट कर लो, नोट करना तो इसमें इतना ही है। अब हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस जानने वाले हैं। नेम रिएक्शन, ये अगली विधि है हैल एल्केन के निर्माण की, यानी एल्काइल हैलाइड के निर्माण की अगली विधि है, अन्य विधि है, समझ लो। नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन मतलब ये विधि जो होगी वो हम लिख दे रहे हैं। विधि क्या होगी, विधि होगी हैलोजन एक्सचेंज मेथड, वास्तव में ये विधि होगी। इसमें हमको सारे के सारे नेम रिएक्शन ही पढ़ना है, तो इस वजह से हमने कह दिया नेम रिएक्शंस, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना है। ये हैलोजन एक्सचेंज विधि है, इसमें हम लोग पहला जो पढ़ेंगे, पहला नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। पहला क्या पढ़ेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़, एक तो रह गया उसमें, इसको मिटा दें पहले, एक रह गया है आखिरी वाला, उसमें हमने अल्कोहल से 4 विधि बताई थी, 4, चौथी रह गई है। चौथी विधि क्या है, चौथी विधि हमारी है SaCl2 से, या इसी को कहते हैं हम लोग डार्जन मेथड, क्या कहते हैं, डार्जन्स मेथड, डार्जन्स मेथड, ये विधि हमारी रह गई थी। इसको समझ लेते हैं जल्दी से, क्या ले लेना है, ले लेना है ROH प्लस SOCl2, रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, बनेगा RCl, जो प्रोडक्ट बनाना हमको मालूम है क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड, तो फटाफट बना देते हैं, प्लस बनेगा SO2 प्लस क्या HCl, ठीक है ना। देखो बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है ना। अब समझेंगे इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझते हैं। क्या लेना है, ROH, मैकेनिज्म ले लेंगे ROH, इसके पास क्या होंगे, इसके पास होंगे मुक्त मूलक, प्लस क्या ले लेना है S डबल बॉन्ड O, यहाँ ले लेंगे Cl, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी Cl, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा,
जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसके पास देखो क्या है, ये देखो पहला ये बॉन्ड देखो हमारा कौन सा, ये पाई बॉन्ड है और हम जानते हैं पाई बॉन्ड वीक होता है, तो क्या करेंगे अपने आयन में टूट जाएंगे, इस पर नेगेटिव पॉजिटिव अपना अपना मूलक लेकर के अलग अलग हो गए, अपने अपने आयन लेकर के अलग अलग हो गए। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, चूँकि इस पर प्लस आ गया तो ऑक्सीजन को थोड़ी सी दया आएगी, ये क्या करेगा अपना मूलक इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो यहाँ ये इसने क्या किया इस पर अटैक किया, देना चाहा, क्या बनेगा, बनेगा आर, ध्यान से देखना, ओ यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ एच और यहाँ पर बनेगा सल्फर, ओ पर क्या है नेगेटिव और यहाँ Cl और यहाँ भी Cl, ये बनेगा ना, बॉन्ड गया पूरी तरह से। अब देखो अब क्या होगा, चूँकि इसने क्या किया अपना इलेक्ट्रॉन दान दे दिया, इस पर आ गया प्लस चार्ज, दूसरे को देने के चक्कर में खुद कर्जे में हो गया। अब क्या होगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना चाहेगा क्योंकि अधिक विद्युत ऋण हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट में Cl दिया है, Cl दिया तो क्या करेगा हाइड्रोजन से लेगा, ठीक है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन से लेगा तो यहाँ से एक Cl क्या करेगा, यहाँ से एक Cl भी निकलने की कोशिश करेगा, भागना चाहेगा, भाग लेगा कैसे भी। अभी देखो रिएक्शन समझेंगे, देखो क्या होगा, निकलेगा यहाँ से बनेगा क्या RO, यहाँ से निकल क्या जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा HCl, HCl क्या होगा निकल जाएगा, तो बनेगा क्या RO, क्योंकि ये स्थायी हो गया, अब इस पर चार्ज गया। अब यहाँ देखो बॉन्ड जो S है Cl नेगेटिव निकलेगा यहाँ से अपने आयन लेकर के, इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, तो फिर O के साथ डबल बॉन्ड बना लिया क्या Cl, ठीक है। फिर क्या होगा, उसी को ले आएंगे फिर RO के पास फिर मुक्त मूलक, फिर यहाँ S, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पर Cl। अब क्या होगा, फिर ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा S को, तो बनेगा क्या, बनेगा R बॉन्ड, यहाँ पर O पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर सल्फर। अब देखो इसने सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, तो अभी होगा क्या, इस पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये टूटेंगे, इस पर क्या आ जाएगा सल्फर, सल्फर क्या आ जाएगा प्लस, और इस पर क्या होगा ऊपर नेगेटिव, यहाँ से क्या Cl, ठीक है। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा, या तो R से या तो H से, अच्छा ही नहीं इससे पहले काम निपटा चुका है, तो यहाँ से क्या करेगा R से लेगा, तो यहाँ से Cl भी क्या कहेगा, चलो हम निकलते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, निकल जाएगा पहले तो RCl के साथ निकल जाएगा, अच्छा RCl के साथ यहाँ निकाल लो RCl। अब देखो एक मिनट यार, इस पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ ये डबल बॉन्ड बना लेगा क्योंकि इस S पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा, देगा जो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ देखो थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा ही गड़बड़ हुआ है। इसके पास क्या था मूलक था, यहाँ पर प्लस था, तो क्या करेगा ये बगल वाले से उधार लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड। इस पर देखो निकला हुआ यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस, पहले ये डबल बॉन्ड बना हुआ पहले से ही है, ये क्या करेगा इससे लेगा उधार, है ना, तो इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये Cl के साथ निकल जाएगा, Cl के साथ यहाँ निकल करके RCl बना लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ये माइनस इसका प्लस, एक डबल बॉन्ड बन गया, इसके पास पहले से ही था, तो देखो ये बन जाएगा हमारा SO2, यानी क्या, यानी O डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म, कुछ इसी तरह से इसको बनना है, प्लस करके लिख देंगे RCl। रिएक्शन कैसा है, रिटेंशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है रिटेंशन हो रहा है, बेटा इसको, ये आखिरी रह गया था। अब उसके बाद हम लोग नेम रिएक्शन पे आ जाते हैं फटाफट। चलो एक बार फिर से इसको समझा देंगे। अभी देखो इसमें अब हम लोग कुछ नेम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसमें जो विधि होगी हमारी होगी हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। ये विधि हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन।
फिंकलस्टीन रिएक्शन एक्सक्लूसिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, क्या होगा? एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड, यानी एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए विशेष विधि है ये। इससे क्या बनना है? एल्काइल आयोडाइड ही बनना है, ये विशेष विधि। हैलोजन एक्सचेंज करना है तो फटाफट करते हैं। क्या होगा? RX ले लेंगे प्लस क्या ले लेंगे? सोडियम आयोडाइड, यही लेंगे इसमें फिंकलस्टीन में। तो क्या बनेगा? बनेगा RI प्लस क्या? NaX, जहाँ X क्या हो सकता है? X हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। इसे ले लेते हैं C2H5 Cl प्लस क्या ले लिया? Na ले लिया। तो बनेगा क्या? C2H5I प्लस NaCl। इसी प्रकार ले लें C2H5Br प्लस क्या ले लें? Na। तो बनेगा क्या? C2H5I प्लस NaBr। बात समझ में आ रही है ना? ये बनना है। अब अगर क्या चाहें, अगर हम ये सोचें कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे क्या ले लें हम लोग? C2H5 ले लें और I इसके साथ ले लें प्लस क्या ले लें? NaBr ले लें, या क्या यहीं पर ले लें C2H5I प्लस क्या ले लें? NaCl। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? है ना, जिस तरह से हमने यहाँ एक्सचेंज किया, क्या यहाँ भी एक्सचेंज होगा? नहीं। यहाँ क्या होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो। अच्छा, यहाँ प्रेजेंस, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये लिख देना, ये भूलना नहीं। प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हर जगह, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। चलो मिटा रहे हैं। दूसरा जो नेम रिएक्शन है उसको हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है ना? ये किसके लिए एक्सक्लूसिव होता है? विशेष किसके लिए बनाने के लिए होता है? ये एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड या फ्लोरोएल्केन, एल्काइल फ्लोराइड। यही एक विधि है जिससे हम क्या कर सकते हैं? एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, नहीं तो और हमारे पास कोई विधि, ओनली मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ओ सॉरी फ्लोराइड, ये एक विधि है। क्या लेना है हम लोगों को? यहाँ भी एक्सचेंज ही करना है, हैलोजन ही। ठीक है ना? क्या ले लेंगे? ले लेंगे RX और क्या? AgF ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं। ठीक है ना? और क्या ले सकते हैं? और ले सकते हैं हम लोग SbF3 ले सकते हैं। तो बनेगा क्या हमारा? बनेगा RF। और जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनना उसको हम अभी देख लेंगे। चलो कर रहे हैं रिएक्शन। ले लेते हैं हम लोग RX प्लस क्या ले लेते हैं? AgF। क्या बनेगा? बनेगा हमारा RF प्लस बनेगा Ag। हम लोग जानते हैं, ये सॉरी R जानते हैं हम लोग, एल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई। X क्या है? X हम लोग करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, जैसे हम क्या कर लें? ले लें C2H5 Cl ले लेते हैं प्लस ले लेते हैं AgF। तो क्या बनेगा? बनेगा C2H5 Ag। Ag बनाना नहीं, F बनाना, फ्लोराइड।
प्लस क्या बनाना है AgC, बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और कर देते हैं, जैसे क्या ले लें RX प्लस क्या ले लें Hg2F2। तो यहाँ इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो बनेगा क्या, रिएक्शन होगा हमारा, बनेगा RF कितना 2RF प्लस क्या बनेगा Hg2X2। बात समझ में आई? क्या बनेगा Hg2X2, यही ले लेते हैं 2C2H5Cl प्लस ले लेते हैं Hg2F2, तो बनेगा 2C2H5F प्लस Hg2Cl2। समझ में आया? चलो नोट करो इसको भी जल्दी से, फिर मिटाएं, अगले रिएक्शन पे आए। तीसरा क्या है, ये सारी विधियां जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सारी की सारी हैलो एल्केन बनाने की विधि ही है। ठीक है ना, ये सारे के सारे नेम रिएक्शन हैं, ये आते भी हैं आपके बोर्ड में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, बिल्कुल बढ़िया से याद कर लेना, कोई चीज़ छूटने ना पाए इसमें। चलो तीसरा जो हमारा रिएक्शन है, इसमें तीसरा नंबर होगा हमारा बोरिडीन, जिस तरह से इंग्लिश, हाँ ठीक है, बोरिडीन हुंसडिकर, बोरिडीन हंसडिकर DICKER, या इसी को कहते हैं हम लोग सिर्फ हुंसडिकर रिएक्शन, यानी बोरिडीन हुंसडिकर अभिक्रिया। ये ज़्यादातर करके ना हैलो एरीन के लिए बेस्ट होता है ये। ठीक है ना, ये हैलो एरीन के लिए बेस्ट होता है, लेकिन चूंकि इसमें भी आ गया तो पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए होगा, ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए ये स्पेशल होगा। स्पेशली इसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे, एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। तो लिखेंगे एक्सक्लूसिव फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक ना, बोरिडीन हुंसडिकर रिएक्शन ये किसके लिए होगा, एक्सक्लूसिव फॉर एल्काइल ब्रोमाइड। इसमें क्या लेना है, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, उसका सिल्वर साल्ट बनाना है। तो सिल्वर साल्ट बनाना तो किसी क्षार से, किसी बेस से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा। क्या होगा ये होगा सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले लेना है, पहले तो हम लोग ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे, क्षार से रिएक्शन करवाएंगे। ले लेते हैं RCOOH AgOH से रिएक्शन करवाएंगे तो जल निकल जाएगा। जल क्या होगा, निकलेगा तो बचेगा क्या, RCOOH, इस पर नेगेटिव, इस पर ये बचेगा ना। देखो जल क्या होगा, ऐसे निकल जाएगा, HO यहाँ से H निकल जाएगा फटाफट, बचेगा क्या AgRCOO। ठीक है, अब इसी से हमको क्या करना है, रिएक्शन करवाना है। तो इसमें भी क्या होगा, एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ ले लेंगे RCOO, रिएक्शन समझते हैं। अभी हमारा मेन रिएक्शन है RCOO Ag, बस क्या करते हैं Br2 से रिएक्शन करवा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। क्या बनाएगा Br प्लस क्या बनाएगा CO2 प्लस क्या बनाएगा Ag। ठीक है, क्या बनाना है, बनाएगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। चलो यहीं पर R की जगह पर कोई ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप, C2H5 COOAg प्लस Br2
CCl4 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो बनेगा क्या C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ये क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिसेंट ऑफ चेन। पहले देखो यहाँ पर 3 कार्बन था, अब क्या हुआ 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा डिसेंट ऑफ चेन, ठीक है ना। ये हो गया इसका रिएक्शन। अभी इसके मैकेनिज्म को समझें, पहले इसको नोट कर लो फिर मैकेनिज्म समझाएं। मिटा रहे हैं, कैमरा तो चल रहा है ना ठीक ठाक, नहीं तो ऐसा ना हो यहाँ पढ़ाते चले जाएं और कैमरा ही ना चल रहा। हाँ चल रहा है ठीक ठाक। चलो इसके मैकेनिज्म को समझें। इसका मैकेनिज्म कैसा होगा, इसका मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसा होगा, फ्री रेडिकल। तो पहले ये क्या बनाएंगे, पहले फ्री रेडिकल बनाएंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं मैकेनिज्म, इसको समझते भी हैं। मैकेनिज्म क्रियाविधि, मैकेनिज्म कैसा होगा फ्री रेडिकल, यानी मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। क्या ले लेना है, वही फिर RCOOAG प्लस क्या ले लेंगे Br2, ठीक है। तो क्या होंगे समझो थोड़ा सा, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये अपने अपने आयन लेकर के निकलेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा निगेटिव, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव के चार्ज, आंशिक रूप से उस पर धनावेश, आंशिक रूप से उस पर ऋणावेश। यहाँ जानते हो ये निगेटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, ये होता है ना। तो क्या निकलेगा यहाँ से AgBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा AgBr, बचेगा क्या RCOO, ये बचेगा। अरे वहाँ ऊपर नीचे कहीं जोड़ लो RCOOBr, ये बचना है। फिर क्या करेंगे, इसको फिर लेकर के आएंगे वापस इसको ले आएंगे इसको, ये तो बन गया क्योंकि ये प्रोडक्ट में हमारे था, मेन प्रोडक्ट में ये निकल गया। अब देखो बचा क्या RCO, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O और यहाँ जुड़ा हुआ है Br। अब यहाँ पर CCl4 का काम आएगा, CCl4 अब यहाँ काम करेगा, ठीक है। CCl4 यहाँ काम करेगा। यहाँ क्या होगा अब ये जो देखो ये क्या है, इसके पास भी कई सारे फ्री रेडिकल, इसके पास 3 होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा रिपल्शन होगा, विदलन होगा। कैसा विदलन होगा, होमोलिटिक विदलन होगा। तो ये अपना मूलक लेकर कर इसको मिटा दे रहे हैं, इसको सिर्फ समझाने के लिए था। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर निगेटिव पॉजिटिव नहीं, इसका मूलक इसके पास, इसका मूलक इसके पास। अभी ये लेकर के निकलेंगे, अभी आगे हम लिख दे रहे हैं इसको, ये सिर्फ यहाँ समझा रहे थे कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ नहीं दर्शाएंगे इसको, ये इसका तो यहाँ हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O के पास अपना मूलक प्लस, ठीक है। Br के पास अपना मूलक अलग। अब क्या करेंगे, इसी को ले आएंगे RC डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बनेगा क्या, बन जाएगा CO2। कैसे बन जाएगा CO2, हमने तो बना दिया CO2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो गैस की एंट्रोपी होती है ना, वो क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन कैसा होगा फेवरेबल होगा। तो फटाफट क्या निकलेगा CO2 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा R। अब क्या करेगा RBr के साथ होकर के निकल लेगा। क्या होगा RBr के साथ होकर के निकल लेगा। तो यहाँ ले लेंगे R मूलक प्लस Br, बनेगा क्या RBr। R की जगह पे तुम लोग C2H5 ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम क्या कर देते हैं, हर एक की जगह पे क्या करते हैं C2H5, यहाँ क्या कर देते हैं C2H5, तो देखने में खूबसूरत लगता है, खूबसूरत C2H5, यहाँ पर रुकेगा C2H5, मूलक बनाएंगे अपना फटाफट, ठीक है। मिटाएं, चलो मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है ना। अब अगला लेक्चर हम लोग फिर
पढ़ेंगे अगली बार। अगली जो भी रिएक्शन है, जो भी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, सारी चीज़ें तैयार कर रहे होंगे। चलिए।